हेलो गाइस, इमोर्टल इज बैक के एपिसोड 49 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में लड़की एल्डर मास्टर से बात कर रही होती है कि आपने किंशु को क्यों जाने दिया। क्या वो आपने अपने बच्चों की तरह इसको पाला है, तो क्या ये अब आपको प्यारा नहीं लगता? क्या किंशु अब आपको प्यारा लगता है और क्या अब आप कुछ नहीं करने वाली? साथ ही मास्टर कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बड़ों के साथ तमीज़ ही नहीं है बात करने की। तुम कौन होती है ऐसे बात करने वाली? मास्टर उस लड़की को कहते हैं कि मैंने इसको अपने बच्चों की तरह पाला है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी गलती करेगा। इसको ऐसा करने की ही खुद ही सज़ा मिली है। से उसने पैसे लेकर लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तब से वो मेरा शागिर्द नहीं रहा। अब तुम चुप करके उसको यहाँ से लो और यहाँ से निकल जाओ, और अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। साथ ही लड़की कहती है कि मास्टर, क्या आप हार्ड क्यों के मास्टर नहीं हैं? तो आपने क्यों हार मानी? आपने क्यों नहीं किंशु के साथ लड़ाई जारी रखी? क्या यही वजह है कि जैसे आपने किया ऐसे एक मास्टर को करना चाहिए? मास्टर लड़की से कहता है कि हत्ता के यहाँ के लोग मुझे मास्टर कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं यकीन था कि कोई मुझसे भी अच्छा होगा। लेकिन किंशु के साथ मैं लड़ाई नहीं कर सकता, वो एक बहुत अच्छा है। तुम दुआ करो कि उसने अभी तक इसको नहीं मारा और ये अभी तक जिंदा है। मास्टर कहता है कि बस मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अपने बिहेवियर पर काबू रखो। साथ ही लड़की कहती है कि इसने 20 साल तक आपकी खिदमत की और आपका ये शागिर्द रहा, लेकिन इसको क्या मिला है? तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अब मैं इससे खुद निपटूंगी। और तुम बूढ़े कमीने हो, और किंशु को तो मैं खुद ही देख लूंगी। साथ ही मास्टर कहता है इनको बाहर भेज दो और आज के बाद ये यहाँ पर नज़र नहीं आने चाहिए मुझे। हमें रात 12 बजे किंशु के घर का सीन दिखाया जाता है। किंशु कहता है कि आप दोनों जा सकते हैं, रात बहुत हो गई है। और बराह करम जोंग और मिर्ज़ा आप मेरे कारोबार को चलाएं। वो कहते हैं ठीक है, यस बॉस। किंशु कहता है मिर्ज़ा, इन दिनों मैं कंपनी में नहीं जाऊंगा, अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अरे मिर्ज़ा, आप क्या सोच रही हैं? साथ ही मिर्ज़ा कहती है कि मुझे बहुत अफसोस बॉस, जो आपने जिंग मास्टर के साथ फ़ाइट की मैं उसको नहीं भूल सकती। क्या कमाल की फ़ाइट थी। और उस कमाल की बात ये थी कि जब आपने वो नीली लाइट छोड़ी वो बहुत कमाल लग रही थी। मिस की ये बात सुनकर जोंग और किंशु हैरान हो जाती है। कहते क्या आपने नीली लाइट देखी? साथ ही मिस कहती है हाँ, मैंने बहुत लाइट, क्लियर लाइट देखी है, क्योंकि बचपन से ही मेरी नज़र बहुत तेज़ है। मैं बाकियों की निस्बत 3 गुना मेरी नज़र तेज़ है। किंशु कहता है कि जिन लोगों ने बचपन से खुद ही कल्टीवेशन की हो या जिसके पास 3 आंखें हो वही ये सब कुछ देख सकते हैं। क्या मिर्ज़ा के पास जंगजू आंखें हैं? किंशु अभी ये सोच ही रहा होता है। साथ ही मिर्ज़ा कहती हैं कि बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? किंशु मिर्ज़ा को बताता है कि जब सही वक्त आ जाएगा तो मैं आपको अपनी सही पहचान बता दूंगा। साथ ही मिर्ज़ा किंशु को कहती है ठीक है बॉस, मैं जानता हूँ कि आपको कुछ मसाइल दरपेश है और मैं सही वक्त का इंतज़ार भी करूँगी। किंशु सोच रहा होता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं जंगजू आंखों वालों से आमतौर पर मिल सकता हूँ। हो सकता है कि ये लड़की मुझे मॉर्टल दुनिया में वापस जाने में मदद कर सके। साथ ही पीछे से फैटी की आवाज़ आती है कि बॉस बॉस, हमने इसको ख़त्म भी कर लिया, आज तो आप बहुत ज़्यादा लेट हैं। साथ ही जैन कहता है कि बॉस आइए हम इसको शुरू करते हैं। किंशु कहता है कि लो जी, मैंने तुमको जगा दिया है। हमने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कॉलेज के इम्तिहान के बारे में लगाना है और घड़ी अब टिक टिक कर रही है। चलो आओ हम पढ़ते हैं। हमें इम्तिहान से 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस कहती है कि इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि आप किस किस्म का शख्स बनना पसंद करेंगे। और बराह करम याद रखें कि पसीने का हर एक कतरा शुमार होता है। और बराह करम के इम्तिहान की तरफ तवज्जो दें, इधर उधर फजूल तवज्जो मत दें और अपने प्रोग्रेस को एंजॉय करें। साथ ही मिस कहती है कि तमाम लोगों के लिए गुड लक और फिर मिलेंगे। और साथ ही मिस कहती है कि तुम लोगों को 2 दिन की छुट्टी होगी, खूब आराम करो। मैं यहीं पर रहूँगी और काम करूँगी, फिर हम एक अच्छी खबर के साथ मिलेंगे। और सब लोग खुशी के मारे अपनी किताबें हवा में उछाल देते हैं। फैटी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैं यकीन नहीं कर सकता कि बॉस को इतने ज़्यादा लव लेटर वसूल हुए हैं और मुझे एक भी नहीं मिला। साथ ही जैन कहता है फैटी, इस तरफ देखो, मेरे पास भी लव लेटर हैं। पता नहीं इस खूबसूरत शक्ल पर कौन कौन मुझ मरता है। फैटी कहता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कि मुझे एक भी लव लेटर नहीं मिला। साथ ही मिसान पीछे से आवाज़ आती है, किंशु ज़रा एक मिनट मेरी बात सुनो। मुड़कर कहता है कि यस मिसान। मिसान शर्माती हुई किंशु के पास आती है और कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। और साथ ही वो अपना लेटर देकर वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। और भागते भागते कहती है कि भाई, साथ ही जैन कहता है कि क्या बात है बॉस, आपके लिए एक और सिको। और साथ ही फैटी वहाँ से रोने लग जाता है और हंसते हंसते वहाँ से भाग जाता है।
किंशु मिस म्यू को कहता है कि मैं रात का खाना खा चुका हूँ और मैं अब नहाने के बाद यानी के साथ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करूँगा। साथ ही कहते हैं ओके भाई, साथ ही नहा कर निकलता है किंशु और उसका फ़ोन आ रहा होता है। किंशु फ़ोन उठाता और कहता है मिस्टर मियाँ क्या हाल है। साथ ही मिस्टर मियाँ बताता है कि मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग याफ्ता टीचर मिल गया है, बताएं मैं उसको आपके पास कब भेजूँ। अगर आपके पास कोई मौजूद उम्मीदवार है तो मैं किसी भी वक्त उसको आपके पास भेज सकता हूँ। किंशु मिस्टर मिया को बताता है कि मेरे पास एक है, मैं परसों को कॉलेज का इम्तिहान देने जा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वो कहते चलो ठीक है। साथ ही मिस्टर मिया किंशु को बताता है कि अपने वहाँ पे किंग माउंटेन विलेज में मुझे जंगली बीस्ट के आसार मिले हैं और इसके अलावा जंगली जड़ी बूटियाँ और कुछ धाती आसार भी मिले हैं। क्या आपका मौसम गर्मा में कोई छुट्टियों का यहाँ पर आने का इरादा है। किंशु कहता है कि अब मेरे पास है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रब्ता करूँगा, आप मेरा इंतज़ार करना। साथ ही मिस्टर मिया कहता है ठीक है ओके, और एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए गुड लक। और साथ ही किंशु कहता है ठीक है ओके बाय। और उसके बाद साथ ही किंशु मिस का लेटर ओपन करता है। ये लेटर तो मिस हैन का है। किंशु जब ये लेटर पढ़ता है तो सोच में पड़ जाता है। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं इस वक्त कॉलेज के बाहर हूँ जहाँ 12वीं क्लास का एग्जामिनेशन चल रहा है और यहाँ पर आखिरी इम्तिहान है। और साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंग्लिश का पेपर हो रहा है। किंशु पेपर देकर वह बाहर आता है तो साथ ही वो रिपोर्टर आ जाती है। हेलो जेंटलमैन, मैं सिटी चैनल से हूँ और आज 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी 40 मिनट पेपर में पढ़े थे और आपके साथ क्या हुआ है। क्या आप हमें इम्तिहान के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे। किंशु कहता है कि आप मुझसे दूर हो जाए, मैं आपसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। रिपोर्टर कहते हैं कि इस स्टूडेंट ने, मुझे लगता है कि इम्तिहान में कुछ अच्छा नहीं किया, लगता है हमें इसको अकेला छोड़ देना चाहिए। किंशु अपनी घड़ी पर टाइम देखता है और कहता है कि इम्तिहान तो ख़त्म होने वाला है और ये दोनों निकम्मे अभी तक बाहर नहीं आए। साथ ही हमें थोड़ी देर पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ वो कहते हैं बॉस हम आपको बार में पार्टी देने वाले हैं। किंशु साथ ही टैक्सी वाले को आवाज़ देता है और टैक्सी रुकवाता है और उसे कहता है कि आप मुझे स्नैक बार में ले चलें। इसके बाद हमें 30 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंशु कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद साथ ही वो लड़के कहते हैं कि किंशु खुशामदीद। किंशु कहता है लगता है कि तुमने बहुत अच्छा सजावट की है। किंशु कहता है सजावट के लिए शुक्रिया। साथ ही मोटा आवाज़ लगाता है मैडम सो किंशु एग्ज़ाम से वापस आ गया है। साथ ही आज कहता है कि ये मत बताओ कि किंशु आया है। किंशु मॉम से पूछता है मॉम कैसा चल रहा है। साथ ही कहता है आप परेशान ना हो, मैं एक बहुत अच्छा ग्रेड हासिल करूँगा। साथ ही मॉम कहती है बहुत अच्छी बात है। साथ ही पीछे से आवाज़ आती है आप आ गए हैं किंशु भाई। मिस म्यू कहती है कि यहाँ सब ठीक है और मैडम का भी हाथ ठीक है और उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन फिर भी इनकी देखभाल की ज़रूरत है। मॉम कहती है कि किंशु अब तुम तो आकर थोड़ा सा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। साथ ही कहती है कि मैं आपकी मदद करूँगी मैडम। किंशु कहता है कि मिस म्यू आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मिस म्यू कहती है ओके। मिस म्यू कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके पर्सनल जजीरे के बारे में इंतखाब करने में आपकी मदद करूँ। किंशु मिस म्यू को बताता है कि मुझे पहले से ही ट्रेनिंग याफ्ता हाउसकीपर टीचर मिल गया है और अभी आप पर मुनसर है। मेरे लिए ऐसा करना सबसे काबिल एतमाद होना सबसे ज़रूरी है और ये आप पर मुनसर करता है। भाई किंशु, आपने मेरी बेटी को मौत के मुंह से निकाला है और मैं तब तक आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी मदद कर सकूँ और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। किंशु कहता है कि मैं अगले हफ्ते वो टीचर कैनियन सिटी में आएगा और आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है किंशु। किंशु मिस म्यू से पूछता है कि जैनी कहाँ है और मैंने काफ़ी वक्त से उसको ट्यूशन नहीं दी। वो कहती है कि वो बहुत दूसरी साइड पर है और वो आपके कज़न के साथ खेल रही है किचन में। किंशु चौंक जाता कहता है क्या मेरा कज़न। यानी कज़न से कहती है कि भाई आपने वो चीज़ें अच्छी से नहीं काटी। साथ ही वो कज़न यानी को बताता है कि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साथ ही वहाँ किंशु आ जाता कहता है कि तुमने इम्तिहान क्यों नहीं दिया। उसने कहा किंशु किंशु, और साथ ही वो डर जाता है। किंशु की माँ किंशु को बताती है कि मैंने ही इसे कहा था कि वो आकर मेरी मदद करे और तुम इम्तिहान में मसरूफ़ थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। माँ बताती है कि तुम्हारे अंकल के साथ बहुत बुरा हुआ है और इसके पास कोई जगह नहीं थी, वो अभी हमारा ख़ानदान है। किंशु कहता है माँ आप घबराए नहीं, मैं जानता हूँ सब कुछ। किंशु अपने कज़न को कहता है मेरे साथ आओ, तुमसे बात करने की ज़रूरत है। साथ ही वो बाहर चले जाते हैं और किंशु कहता है कि तुमने माँ को क्यों नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही हैं। मुझसे बात करो कज़न, क्या काफ़ी अरसे से तुम मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कज़न कहता है कि मैंने तुमसे बात करने के लिए बहुत सारे अल्फाजों का चुनाव किया था, लेकिन मैं अब ये ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब को जब पुलिस ने पकड़ लिया। वो किंशु को बता रहा होता है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था
कि तुमने जो भी किया है वो अच्छा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जैसा करोगे वैसा भरोगे। जाओ अपनी खाला को ढूंढो और ये सारा कुछ अब ख़त्म होना चाहिए। मैंने तो यही सोचा है कि ये सब कुछ अब ख़त्म होना चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। और मैं आपसे और खाला से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि माजरत। और कज़न किंशु को बताता है कि जब मैं दूसरे दिन अब अपने वालिद से मिलने जेल में गया तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं आपकी माँ से माजरत मांगूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो और आप अपनी माँ से माजरत कबूल करेंगे। किंशु कहते तुम्हारी माँ का क्या ख्याल है? कज़न बताता है कि उसने सारी रकम उसको ठीक करने में लगा दी, और फिर उसने कहा कि वो तलाक चाहती है, और फिर वो यहाँ से चली गई। और वो मुझे साथ लेने के कहने के लिए आई थी, लेकिन मेरे वालिद से वादा किया था कि मैं खाला को और आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। किंशु कज़न से कहता है कि तुमने इम्तिहान क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे नंबर 1 मॉडल स्कूल में दाखिल करवाया, और पिछले 3 सालों में मैंने कुछ नहीं सीखा क्योंकि मैं परेशान था, और अब मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि कॉलेज जाना मुझे खाला से खाना बनाना सीखने से बेहतर है। किंशु कज़न को कहता है कि ठीक है, आप यहाँ पर रह सकते हैं और बाद में मेरी टीम में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी करके ये सिगरेट नोशी को छोड़ दे। कज़न कहता है ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ भाई। साथ ही फैटी और जैन वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं बॉस आपने हमारा इंतज़ार क्यों नहीं किया? फैटी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साथ ही फैटी बहुत मुश्किल से दरवाजे को खोल रहा होता है। साथ ही जैन आगे आ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? क्या किंशु भाई आपको तंग कर रहा है? किंशु कहते हैं नहीं, ये मेरा कज़न है और ये बार में हमारी मदद कर रहा है। साथ ही फैटी कहता है कि आज रात हमको बहुत ज़्यादा पीना है, और साथ ही जैन कहता है कि मुझे डर नहीं लगता फैटी। किंशु इन दोनों से कहता है कि अब भी तुम कुछ खाना चाहते हो तो पहले मदद करने के लिए पीछे किचन में जाओ। साथ ही वो कहता है कि बॉस आपका कज़न क्यों रो रहा है? इसके साथ ही हमारा एपिसोड 49 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।